हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे आप सामने ये देख रहे हैं LOVE, लव। ये जो लव लिखा हुआ है, ये सवेरे जब मैं वॉक पे गई थी डॉक्टर साहब के साथ, तो मुझे स्ट्रीट पे ये दिखा और मैंने इसकी तस्वीर कैद कर ली। मुझे लगा कि क्या ये कोई चैनलिंग है? तो हाँ, ये चैनलिंग है ऑफ कोर्स। कल तो मैंने चैनलिंग की थी आपको, आपके डीएम के साथ, आपके यूनियन की। तो फिर आज ये क्या चैनलिंग है? बहुत ही प्यारी सी बात, और जो कि सबका सवाल होता है। और आप में से आई थिंक 80% डीएफ का ये सवाल होता है। और मुझे बिलीव है कि आखिरी में इसको सुनने के बाद आप लोग बहुत ही रिलैक्स और पीस में आने वाले हो इस चैनलिंग को सुनने के बाद। तो डीएफ अक्सर पूछती है कि मेरे डीएम का बहुत दिन से कॉल नहीं आया, मेरे डीएम से मेरी बात नहीं हुई, मुझे बहुत याद आती है, मुझे बेइंतहा उनके लिए प्यार है, मैं इतना मिस करती हूँ, मेरे हार्ट सेंटर में पेन होता है, दर्द होता है, कभी कभी मैं रो भी देती हूँ, पर्ज भी करती हूँ। राइट? शायद आप में से बहुत लोग पर्ज करते हैं, तभी तो आप इस चैनल तक पहुँचते हो, उस दर्द की हीलिंग, उस दर्द की दवा लेने के लिए यहाँ तक पहुँचते हो कि शायद कोई दवा मिल जाए और वो दर्द दूर हो जाए। तो यही है ये जो LOVE की चैनलिंग। अब मैं कुछ ऐसे समझाती हूँ आपको। आपने मेरे मुंह से सुना है कि कोई भी चीज़, कोई भी अबंडेंस आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं मिलती है। राइट? अगर आप लोग अक्सर कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं इनर वर्क नहीं ले पाऊँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या मेरे पास पैसे की कमी है, या और फिर आप मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आप लैक की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। ये तो सिर्फ एक मनी का एग्जाम्पल। लाइफ में वेन एवर यू आर इन विक्टिम एनर्जी, कि हमें फ्री में कुछ मिल जाए, फ्री में कुछ मिल जाए, कोई हमें दे दे, कोई हमें गिफ्ट दे दे, एक गिफ्ट की आस जो होती है, दैट समवेयर सेंडिंग द एनर्जी ऑफ लैक, कि हमारे अंदर कमी है, हम विक्टिम एनर्जी में हैं, हम लैक मेंटलिटी माइंडसेट में हैं, ठीक है, हम लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। तो यू कैन नेवर एवर अट्रैक्ट एनीथिंग, एनी जॉब, मनी, अबेंडेंस, एनीथिंग यू कैनॉट अट्रैक्ट इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ये तो आप जानते हो। तो देन हाउ कुड यू अट्रैक्ट लव? जब आपको ज़रूरत है, जब आपको नीडीनेस है, जब आप याद कर रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप मिस कर रहे हो, तो वो आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? when you are in the energy of lack of love, you are in the energy of victim mentality, that I'm missing my DM, I want him, I want her. When you are in the energy of wanting, how could you attract even love? You cannot attract anything in the low vibration energy. ये सब हम जानते हैं, पर फिर भी हम इसी को अप्लाई क्यों नहीं कर पाते, क्यों समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है? तो अब दूसरी तरीके से ऐसे समझिए कि अगर आप भंडारा कर रहे हो, ठीक है, मैंने रिसेंटली एक भंडारा किया था, आप लोग को याद है ना? तो अगर सपोज कि आप कोई भंडारा कर रहे हो, मतलब कि आपके पास भंडार है, तो अब अगर आप किसी को भोजन खिला रहे हो, डेफिनेटली आप तो भोजन मांगने नहीं जाओगे, ठीक है। कोई आपके द्वार पे तभी आएगा जब आपके पास भोजन है, तभी तो आप दे पाओगे, और क्योंकि आप देने लायक हो इसलिए आपके आपके द्वार पे कोई आएगा लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास भोजन है, तो आप क्या किसी के द्वार पे जाओगे मांगने के लिए? नहीं। तो जब वो सारा जो सर्वस्व प्यार जो आप अपने डीएम को ऑलरेडी दे रहे हो, और आप जब उनका फ़ोन आता है और आप भर भर के उन्हें प्यार देते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी फाइनेंस से हेल्प करना चाहते हो, उनके दर्द में आपको लगता है कि मैं कुछ कर दूं कि मेरे डीएम का दर्द हील हो जाए, मतलब यू आर कैरिंग दैट लव, यू आर ऑलरेडी कैरिंग दैट मच लव। तो जब इतना प्यार आपके पास ऑलरेडी है, तो आप मांग क्यों रहे हो अपने डीएम से?
Why can't you use this love for yourself? आपको क्या ज़रूरत है? मांगता तो वो है जो खाली होता है, और जो भरा होता है वो सिर्फ देता है। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था सेल्फ लव के ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर दैट कप, फुल योर कप योर सेल्फ। तो ये मुझे एनर्जी चैनलिंग आपके लिए बहुत टाइम से आ रही है। एंड वंस अगेन, DFs, have confidence on yourself that you are worthy of love and you are already carrying that love. And so you are Shakti. शक्ति भी बोलते हो और प्यार की भीख भी मांगते हो, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? देन यू आर नॉट शक्ति। तो जब आप अपने को DF बोलते हो, आप शक्ति हो, यू आर ऑलरेडी कैरिंग सो मच लव, तो पहले वो कप से उस लव से पहले अपना कप भरो, अपने अंदर ये अफर्मेशन दो कि आई एम ऑलरेडी फुल ऑफ लव, आई एम ऑलरेडी लव, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड विद लव फ्रॉम द सोर्स, और मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल नीडी टू गेट लव फ्रॉम माई डिवाइन मैस्कुलिन। और यहाँ पर हमें ईगो नहीं दिखाना है, मेरा मैस्कुलिन मेरे अंदर ही है, मेरे यिन यांग का जो छोटा सा पार्ट होता है, दैट ब्लैक पार्ट इज योर मैस्कुलिन ऑलरेडी इनसाइड यू। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक में क्या होता है, आपका मैस्कुलिन आपके अंदर ऑलरेडी आपके अंदर है, एंड दैट्स अ प्रूफ। तो जब वो मेरे अंदर ही है तो मैं खुद को ही प्यार करूँ, मेरे मैस्कुलिन को भी प्यार मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। बट मुझे उसके आगे हाथ नहीं फैलाना है कि ही मस्ट कॉल मी, ही मस्ट मेक मी फील वैलिडेटेड, ही मस्ट अप्रूव मी, एंड ही मस्ट फील लाइक ही मस्ट पैम्पर मी। जो लेने वाले से ज़्यादा देने वाला सुपीरियर होता है। सपोज जब हम किसी को दान करते हैं या भंडारा करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, हमारी एनर्जी होती है हाई, हम अपने को कहीं ना कहीं सुपीरियर फील करते हैं इन पॉजिटिव मैनर, नॉट इन द ईगो कि यस मैं मेरे पास है इसलिए मैं दे सकती हूँ। तो यू आर ऑलरेडी इन द हाई वाइब्रेशन। तो अपने इस लव की एनर्जी को चैनलिंग यही है कि यू आर ऑलरेडी कैरिंग दिस लव, यू आर ऑलरेडी फुल विद द लव, एंड यू आर कंटिन्यूसली रिसीविंग दिस लव फ्रॉम द सोर्स। तो जहाँ आपको हार्ट सेंटर में पेन होता है ना, DM की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर सोर्स से भरिए और अपने टैंक को रीफिल करिए सोर्स की एनर्जी से, बिकॉज यू आर ऑलरेडी शक्ति एंड यू आर ऑलरेडी फुल विद लव। और हमें देना नहीं है, हमें लेना नहीं है, हमें देना है, हमें मांगना नहीं है। अब इस पे एक और पर्सपेक्टिव है जो कि मैं आपको शेयर करूँगी हमारे जब ये नवदुर्गा शुरू होंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ बता रही हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन इन माई फर्दर वीडियोज़, कि हम लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मतलब कि रिसीविंग एनर्जी भी होती है। तो ये पॉइंट कॉन्ट्रा होता है, राइट? तो डिवाइन फेमिनिन मतलब कि रिसीविंग एनर्जी, हमें लेना भी है, बट रिसीविंग का मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सपेक्टेशंस रखना है और हमें परेशान होना है। इफ़ समवन इज़ गिविंग यू, यू मस्ट रिसीव, you should not deny कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। If someone is going to pay bill for you, it does not mean कि नहीं मैं शक्ति हूँ, I can pay my bill my own, so I'm not going to take any privilege. No, आप रिसीविंग मोड में रहिए, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील कीजिए। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट टॉपिक दैट आई विल डिस्कस लेटर। बट जब समवन इज नॉट गिविंग यू, आप अपने आप में अपने आप को होल एंड कंप्लीट फील कीजिए, बिकॉज आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी ज़िंदगी में तब आता है जब आपको एक्चुअली में उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि आप उसको अपने अंदर ही फील करना शुरू कर देते हो। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फीलिंग योर सेल्फ फुलफिल्ड, नर्चर्ड, ऑलरेडी आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट हो, और आप अपने आप में बिल्कुल भी कोई भी लैक मेंटलिटी, लैक एनर्जी ऑफ लैक, विक्टिम एनर्जी, कुछ भी बाकी नहीं होता है, तब आपका यूनियन होता है। अब आगे एक और बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वैष्णो देवी की एक पिक है जो कि हमारे ही चैनल के एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी एक दुआ के रूप में कि वो शायद वैष्णो देवी गए थे। तो इसी को देखकर आप लोगों के लिए मुझे एक और चैनलिंग रिसीव हुई थी जो मैं वंस अगेन शेयर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सी DF लोग कहती हैं कि हम इस जर्नी पे चल रहे हैं और मुझे तो कहीं समझ में ही नहीं आता कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा,
मेरा डीएम ना तो मेरे को ड्रीम में आता है, ना कुछ मुझे उसकी खबर है, ना मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन है कि मैं जर्नी पे कहाँ हूँ, राइट? तो ये सवाल अक्सर आप में से बहुत लोगों का होता होगा, फॉर श्योर। आप लोग बार बार स्टक फील करते हो लाइफ, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बहुत आगे आ गए, यू आर फीलिंग लाइक बस अब शायद यूनियन होने ही वाला है, और एकदम से एक ऐसा चैलेंज आता है एंड यू आर बैक टू ज़ीरो, आप फील करते हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो लेट मी आंसर यू विद दिस पिक, जो मुझे एनर्जी पिक हुई थी इस पिक को देख के। जब आप लोग चढ़ाई करते हो, आप में से बहुत से लोग वैष्णो देवी गए होंगे, तो कटरा से हम लोग चढ़ाई शुरू करते हैं चलने। जब हम लोग चढ़ाई करते हैं ऊपर की तरफ, आपको क्या ये मंदिर दिख जाता है? ऊपर नहीं दिखता है, राइट? रास्ते में बहुत ही अच्छा सा सफ़र रहता है, लोग जय माता दी करते हुए ऊपर चढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग आपको मतलब मोटिवेट करते हैं, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, ऐसे करते हुए लोग आते हैं जाते हैं। कोई जय माता दी बोलते बोलते चढ़ते जाता है, सफ़र जैसा भी हो, ठीक है? लेकिन माता जी का ये धाम दिखता नहीं है रास्ते में, ठीक है? ये कब दिखेगा? जब आप उस मुकाम के करीब पहुंचते हैं। अब आपने पूरा सफ़र तय कर लिया, और जैसे जैसे आप बिल्कुल करीब पहुंच गए, वहाँ से आपको दिखना शुरू हुआ ये बिल्डिंग जो वैष्णो देवी की है, ये जो पूरा नज़ारा है, राइट? उसी प्रकार से जब हम जर्नी पे चढ़ाई करते हैं इस जर्नी की, तो रास्ते में हमें लगता है कि पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डीएम तो दिखाई नहीं दे रहा है। डीएम आपका आउटकम है, या यूनियन आपका आउटकम है, वो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो अभी बहुत ऊपर है, ठीक है? वैष्णो देवी का मंदिर आपको ऊपर पहुंचने के बाद ही दिखाई देगा, उसके पहले दिखाई नहीं देगा, राइट? लेकिन कहते हैं ना कि जितना मुकाम खूबसूरत होता है उस उतना ही खूबसूरत सफ़र भी होता है। लोग तो कहते हैं सफ़र से, मुकाम से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है। जब आपका यूनियन होता है, पर कभी पीछे मुड़ के देखिए तो वो जो सफ़र था, पेन भी था, आंसू भी थे, खुशियाँ भी थी, बहुत कुछ था। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमसे मिलते हैं, मोटिवेट करते हैं, एवरीथिंग, समथिंग वी आर एक्सेप्टिंग, समथिंग वी आर रिलीजिंग। बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हम अपना रहे हैं। कितना खूबसूरत ये सफ़र, ये चढ़ाई होती है ना? और हम लोग जय माता दी करते हुए अपनी इस जर्नी पे चढ़ते जाते हैं, ठीक है? कुछ ये जर्नी ऐसी ही है। तो जय माता दी करते हुए चढ़ते जाइए इस सफ़र में। मुकाम को मत देखिए, क्योंकि मुकाम जब तक आप उसके करीब नहीं पहुंच रहे होंगे, वो नहीं दिखाई देगा। तो डीएम अभी नहीं दिख रहा, डीएम का अभी कॉल नहीं आ रहा, तो अभी मुकाम थोड़ा दूर है। सब्र रखिए, माँ पे विश्वास रखिए, माँ आ रही है, वो सब ठीक कर देगी, ठीक है? तो इसी दुआओं के साथ जय माता दी। माँ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, माँ आने वाली है। चलिए हम सब मिलके उनका इंतज़ार करें, और जल्दी से अपनी जर्नी को अच्छे से हंसते खेलते इस चढ़ाई को चढ़ें और पूरी करें। सबको सबका दिन शुभ हो।